आइए मैं अपनी बातें एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। एक बार एक घर में पति और पत्नी दोनों रहते थे। दोनों का जीवन गरीबी में व्यतीत हो रहा था। तो गरीबी का जीवन जी रहे थे तो ऐसी बात नहीं कि दोनों दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सुख से अपना जीवन बिता रहे थे। वो सुख कैसे? क्योंकि जहाँ संतोष होता है वहाँ सुख सब जगह छलकता है, और जहाँ संतोष नहीं है वहाँ सुख का नामो निशान नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा सुख तो मनुष्य के पास धन से नहीं, संतोष में सुख मिलता है। तो दोनों गरीबी में जीवन जी रहे थे, पर दुखी नहीं, सुख से जीवन जी रहे थे। और सुख इसलिए था क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था उसमें वो दोनों संतोष से जीवन व्यतीत कर रहे थे। संतोष था, जितना कुछ भी मिलता था संतुष्टि रही, इसीलिए दोनों सुख से जीवन जी रहे थे। पर समय बीतते गया। समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा आता है कि वो जो महिला थी उसके घर एक पड़ोसन बैठने आती है, और बैठने आती है तो बातें करते करते अपनी बातें कहाँ ले जाती है, वह उस घर मालकिन से कहती है कि बहन, तुम तो बहुत समय से इस घर में शादी करके आई हो, और न अभी तक से तुम्हें न कोई अच्छा सा साड़ी मिला है और न ही पहनने के लिए कोई गहना मिला है। बस इतनी सी बातें सुन करती है तो क्या होता है, उसके दिल दिमाग में यह बातें बैठ जाती हैं, उसके दिल में, उसके मन में यह बातें चुभ जाती हैं कि सच में मैं तो बहुत समय से इस घर में, इस यहाँ शादी होकर के आई हूँ, पर मेरे पति तो अभी तक से मेरे लिए न कोई अच्छी साड़ी लाए हैं और न ही कोई मेरे लिए गहना खरीदे हैं। मेरे पति देव को आज काम से आने दो, मैं पहले अपने लिए सोने के गहने खरीदवाऊंगी। इस तरह से वह मन में उथल पुथल करने लगी। बस इतनी बात होती है और वह महिला अपने घर चली जाती है। जो घर मालकिन रही वह घर में बैठी थी कि बस थोड़ी ही समय के बाद उसका पति जो था वह अपना काम करके घर पहुंचता है, और जब घर पहुंचता है तो वह घर मालकी न शांति से पानी देती है और न ही नाश्ता पूछती है। बस उठा पटक करने लगी कि जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ भिखारन जैसे जीवन जी रही हूँ, न तो मुझे अच्छा सा खाने को मिला है, न कोई पहनने के लिए गहना मिला है। मेरे लिए आज ही सोने के गहने बनवाओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, नहीं तो मैं चली अपने मायके। इस तरह से कुछ माताएं भी होती है, वह रोब दिखलाने वाली होती हैं, तो वह भी इस तरह से रोब दिखलाने लगी कि मेरे लिए सोने के गहने खरीदोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। पर उसके पति जो था बहुत समझदार था, बहुत शांत स्वभाव वाला था, बहुत गंभीर चिंतन मनन वाला था। उसने कहा कि देखो जी, मैं दूध के व्यापारी हूँ, दूध बेच करके अपना घर के खर्चा चलाता हूँ, और कैसे मैं तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊँ। उसकी पत्नी क्या कहती है, दूध बेचने का काम करते कोई गलत थोड़ी ना, ये तो बहुत अच्छा काम है। उस दूध में थोड़ा पानी मिला दिया करेंगे तो मेरा गहना बन जाएगा, दूध बढ़ जाएगा और पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप 20 लीटर दूध बेचते हैं तो इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया करें और मेरा गहना इससे बन जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो उस मकान मालिक ने कहा कि बाजार में मेरा दूध प्रामाणिक दूध है, लोग फिर शिकायत करेंगे कि आजकल तुम्हारा दूध पतला क्यों आ रहा है, तो मैं ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि यदि तुम ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी और ईमानदार बनोगे तो मेरा गहना नहीं बनेगा। ऐसा करना दूध में
लाने का काम मैं करूँगी और आप बाजार में जा कर के बेच करके आ जाया करना। फिर उसके पति ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब ग्राहक पूछेंगे कि आजकल तुम्हारा दूध पतला क्यों आ रहा है, पहले तो अच्छा दूध मिलता था, तो मैं ग्राहकों से क्या जवाब दूंगा। तो उसकी पत्नी बड़ी चालाकी से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ ऊपर वाला जाने और बाकी का काम मेरी घरवाली जाने, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा कह देना और बाजार से दूध बेच करके आ जाया करना। संयोग ऐसा ही बनता रहा कि वहाँ उस दूध था, उस दूध में कुछ पानी मिला दिया करती थी और वह व्यक्ति बाजार में जाता और अपना दूध बेच करके आ जाया करता था। आखिर व्यक्ति को कब तक पता नहीं चलेगा। थोड़े समय बीतने के बाद ग्राहकों के मन में हलचल होने लगी कि अब आजकल जिससे हम दूध खरीदते हैं तो उसका दूध पतला कैसे मिल रहा है, पहले तो अच्छा दूध मिलता था। इस तरह से चर्चा होने लगी और दूध बिकना कम हो गया। बहुत समय बीतने के बाद उसके पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया। दूध में पानी मिलाती थी तो जितना पानी मिलाती थी उतना पैसा अपने पास रखते जाती और जितना दूध था उस दूध का पैसा उसके पति के पास रहता, जिससे वह घर का भरण पोषण करता, खर्चा चलाता, घर का राशन भरता, जिससे घर का खर्चा चलता था। और जितना पानी मिलाती थी उतना पैसा वह महिला अपने पास रखते जाती। कुछ समय बीतने के बाद जब उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि सुनो जी, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चलो सुनार के यहाँ से मेरे लिए सोने की नथली खरीद लाओ। हो सकता है कहीं आसपास की रही होगी तो यहाँ से नवापारा राजिम जाना बहुत दूर नहीं रहा, तो वह नवापारा राजिम जाती हैं और वहाँ से अपने लिए नाक में पहनने वाला नथली खरीद लाती हैं। अब बेचारी को तो पहली बार सोने का गहना मिला है, वो भी नाक में पहनने वाली नथली मिल गई, तो खुशी के मारे उसके पाँव घर पर कहाँ टिके। वह तो यहाँ वहाँ उछाल मारने लगी, पड़ोसियों के घर जा जा करके बताने लगी कि देखो मेरे पति मेरे लिए सोने के गहने बनवाए हैं, मेरे लिए सोने के गहने खरीद करके लाए हैं, मुझे सोने की नथली मिल गई। तो पड़ोसियाँ भी तो जानती थी उनके घर का हाल चाल, उनके घर की स्थिति परिस्थिति, तो सब पूछने लगी कि बहन तुम्हारे घर में तो बहुत गरीबी चल रही है और कैसे तुम्हारे लिए यहाँ सोने के गहने बना है। तो बात है, जो भी बात है वह सब कुछ अपनी पड़ोसियों को बताने लगी कि मेरे पति दूध बेचने का काम करता है, उसी दूध में मैं पानी मिला देती हूँ और उस पानी के पैसा से मेरा गहना बना है, मेरे लिए यह सोने का गहना मिल गया है। वह सारी घटना अपने पड़ोसियों को बताने लगी। संयोग की बात एक दिन वहाँ अपने सखियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ी ही दूर पर, जैसे यहाँ नाला है वैसे ही नाला पर नहाने जाती हैं। जब वह नहाने के लिए जाती है तो पहली बार उसको सोने की नथली मिली, गहना मिला, तो खुशी के मारे वह तैराकी करने लगी और तैराकी करते करते थोड़ी गहराई में चली जाती है। देखिए समय और संयोग कैसा बन जाता है। वह तैराकी करते करते थोड़ी गहराई में चली जाती तो संयोग से वहाँ एक मगरमच्छ का बच्चा आ जाता है और वह मगरमच्छ का बच्चा उसकी चमकती हुई नथली को काट लेता है और जब नथली को काट लेता है तो नाक भी कट जाती है और जब नाक कट जाती है तो दर्द के मारे वह महिला पानी से बाहर निकलती है, चिल्लाते हुए रोते हुए बाहर निकलती है। मैं क्या करूं, मेरी नथली गई तो गई, मेरी नाक भी चली गई, मेरी नाक भी कट गई और यदि मुझे दूसरी नथली मिल भी जाएगी तो मैं पहनूंगी किसमें। इस तरह से वह बाहर आकर के चिल्ला करके रोने लगी। तो महिलाएं पूछी क्या हो गया बहन, क्यों रो रही हो। तो बताने लगी एक मगरमच्छ का बच्चा आया और देखिए मेरी नथली काट करके ले गया और मेरी नाक भी कट गई। तो उसकी जो पड़ोसियाँ थी वह क्या कहती है, बहन इसमें रोने वाली क्या बात है, आपका
जो गहना बना था ना, वो दूध में पानी मिलाने के पैसा से बना था। आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, दूध में पानी मिलाने के पैसा से आपका जो गहना बना था, इसीलिए पानी का पैसा गया पानी में और नाक गई बेईमानी में। जब अपने पड़ोसियों की यह बात सुनती है तो उसके मन में इतना पश्चाताप होता है, वह ग्लानि से भर जाती है। बहुत पश्चाताप करने लगी कि सच में मैंने लोगों के साथ कैसा धोखा किया है, कैसा छल किया है। आज अगर मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न करती, धोखा न देती, तो शायद आज मेरी नाक बच जाती और मुझे यह दर्द और तकलीफ सहना नहीं पड़ता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने इसीलिए इसी जगह के लिए कहना पड़ा होगा कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूलता तो आम कहाँ से खाए। यह साखी सुन करके तो आधी बात समझ ही गए हैं कि सद्गुरु कबीर साहब जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, वही तो लौट करके पुनः हमें मिलता है। तो हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें, ऐसी बातें न बोले जिससे पुनः लौट करके हमें फिर वह मिले और दुख और संताप दे। तो साहब जी हमें साखी के माध्यम से बताते हैं कि हमें अपने जीवन में वही कर्म करना चाहिए, वही व्यवहार करना चाहिए जो अंत में सुखदायी हो, हमको सुख देने वाला हो, सुख और शांति की प्राप्ति हो, अंत में जीवन में पछतावा ना हो, धोखा ना हो, बल्कि अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो। तो साखी में भी यही बताए हैं कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। हम जीवन भर जैसा कर्म करते हैं वही कर्मों का फल अंत में हमको हिसाब किताब देना पड़ता है, अपना हिसाब चुकाना ही पड़ता है। व्यक्ति जीवन भर यदि कभी सत्संग नहीं किया है, चोरी हिंसा हत्या व्यभिचार में जीवन बिताया है और सोचे कि मेरा बुढ़ापा सुखद हो, सुखमय से मेरा बुढ़ापा बीत जाए, शांति से मेरा जीवन बीत जाए, तो यह उसी तरह से संभव नहीं हो सकता है जैसे व्यक्ति अपने बगीचे में बबूल का पेड़ लगाया हुआ हो और सोचे कि इसमें आम का मीठा फल मिले, वह भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो हम अपने जीवन में जो पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, वह अभी से शुरू कर ले ताकि अंत में हमको पछताना ना पड़े। और देखिए शरीर का तो कोई भरोसा भी नहीं कर सकते कि कब तक हमारा शरीर साथ दे। लोग तो यही आशा और विश्वास करे बैठे रहते हैं कि अरे अभी तो हमारा उम्र है, बहुत काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग में जाएंगे। क्या सत्संग हम अपने लिए करते हैं? हमारा तो काम है कि जन जन तक जाना और लोगों को अपनी बातें सुनाना। हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जैसे हम अपना जीवन साधना में जी रहे हैं, सत्संग में कुछ पल बिता रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं, वैसे आप सबके लिए भी लगता है कि आप लोग भी अपने जीवन का कुछ समय, कुछ अंश अपनी साधना के लिए, सत्संग के लिए भी निकाले। शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है कि बुढ़ापा तक शरीर साथ दे ही, और लोग तो यही आशा और विश्वास में बैठे रहते हैं कि अभी हमारा काम सत्संग करने का नहीं है, अभी तो हमको मेहनत मजदूरी करना है, पैसे कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है। इसी आशा में बैठे रहते हैं और यही देखते देखते एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा आए तो जरूरी नहीं कि हमारा जो शरीर की इंद्रियां हैं सब कुछ साथ दे। यदि शरीर साथ दे तो आंखें साथ नहीं देगी, आंखें साथ दे देगी तो पैर साथ नहीं देगा, फिर हम चल करके सत्संग में जा नहीं पाएंगे। सत्संग में यदि किसी ने पहुंचा दिया, बैठ भी गए तो सुन भी नहीं पाएंगे, आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो किस आशा और भरोसा के साथ बैठ करके हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि बूढ़ा हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं रहेगा, तो उस समय बैठ कर हम सत्संग करेंगे और हो सकता है शरीर ही ना रहे बूढ़ा होने तक।
इसीलिए तो किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कोई व्यक्ति अपना बुढ़ापा नहीं देखा है और न ही अपने अतीत को जानता है और न ही भूत भविष्य को जान सकता है। इसलिए वर्तमान का जो समय हमको मिला है उसी वर्तमान में अपने जीवन को सुंदर बना ले। आज वर्तमान अपना होता है, भूत और भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जो वर्तमान का जीवन हमको मिला है उसी वर्तमान के जीवन में अपने समय को व्यतीत करें, सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। इसलिए सहज कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में रह करके अपने दिनचर्या बिताएं। जैसे हम लोगों के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, वैसे चर्चा होती है। बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो बुजुर्गों की पुरानी बातें होती हैं, पुरानी कहावतें होती है, अनुभव की बातें होती है। पर अनुभव की बातें सुनना आज के जवानों को लगता है कि बूढ़ों के पास तो रूढ़िवादी और पुरानी बातें ही चलती। केवल पुरानी बातें ही नहीं होती है बल्कि जीवन का जो निखार होता है, जीवन भर जो जिए रहते हैं वह अनुभव की बातें बताते हैं। और इसको आज के युवा पीढ़ी सुनना नहीं चाहते हैं और नहीं बुजुर्गों के पास बैठना चाहते हैं। बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं, साधु संतों के पास भी लोग बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही समझते हैं कि साधु के पास बैठेंगे तो यही कहते हैं कि दान करो, धर्म करो, सत्संग करो। क्या हम अपने लिए सत्संग करने के लिए कहते हैं कि अपने जीवन के सुधार के लिए कहते हैं? बल्कि इस जीवन के लिए नहीं। और जब हमको शरीर यहाँ से छूट जाए तो हमको और भी अगला जन्म मिले तो अगला जीवन भी हमारा परमार्थ में चले, सत्संग मिले, संत गुरुजन मिले। इस जीवन के सुधार के लिए हम लोगों को यही ज्ञान की बातें, सुधार की बातें जन जन तक पहुंचाने का हमसे जो छोटा मोटा काम बनता है वह समाज को सीख देने के लिए चल पड़े हैं। तो हमारा जीवन इसी में सार्थक है कि हम अपने जीवन में जितना बन सके, जहाँ तक बन सके, जब तक शरीर है, संतों के बीच में रह करके हम अपने जीवन को इसी तरह से साधना में जीवन बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव। लेकिन पता नहीं शरीर किस समय क्या हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहेंगे काल करे सो आज कर। अरे काल हो जाएगा, काम ये मत सोचो, कल करना है वो आज ही कर लो, और आज है उसको अब तुरंत कर लो। लेकिन ये शरीर का क्या भरोसा है, पता नहीं। देखे अभी अहमदाबाद में कितना बड़ा घटना हुआ है, कोई जान सकता है कि क्या हो जाएगा। बेचारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने बीवी, अपने परिवार को छोड़कर सुंदर एकदम खुशी में वो उड़ रहे थे, लेकिन अचानक जहाज गिरा तो सभी लोग पूरा बर्बाद हो गया। तो सज्जनों, यहाँ शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ना कहें कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक बन सके हम अपने जीवन का सुधार, अपना कल्याण हम तुरंत करें, वर्तमान ही में करना चाहिए। तो यह बहुत सुंदर पद रखी, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद एक भजन हमारी कुमारी बहन से हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हमारे श्रोता साहब से फिर विचार सुनेंगे। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कई आदमी अपना परिवार की घमंड करता है, कोई आदमी अपना धन का अहंकार करता है, कोई अपने ज्ञान का अहंकार करता है, लेकिन ये अहंकार काम नहीं आता है। केवल वो हाथ मलते मलते एक दिन चले जाता है। तो अभी इसी विषय में हमारे श्वेता साहिब बहुत सुंदर हम लोग को सुना रहे थे, और एक भजन हमारे कचरा देवी से हम लोग सुनेंगे, उसके बाद कुछ फिर विचार सुनेंगे। रंग मिला वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण
संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से पद ज्ञान मिला, सत्संगत से भगवान मिला। सत्संगत से पद ज्ञान मिला, सत्संगत से भगवान मिला। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी बहुत सुंदर भजन इस का अध्ययन कर सकते हैं। इसी समय हमें सुनहरे अवसर को व्यर्थ में न गंवाए। झाड़ी परे दिन आथिए, शंबर कियो न जाए। आज हमारे पास कान ना होते तो हम सुन नहीं सकते, पैर ना होते तो चल नहीं सकते, और कानों से सुनाई नहीं देते हैं, पैर से जमीन पर लड़खड़ाते हैं, और हाथ सेवा का काम नहीं कर सकते हैं, और सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और शरीर अस्वस्थ होने के कारण हम साधना कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। तो आज इसी समय हमें मानव शरीर मिला हुआ है और शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमें सुनहरे अवसर को व्यर्थ में न गंवाएं। आज हम देखते हैं कि आज हम सेवा का काम कर सकते हैं और परमार्थ का काम कर सकते हैं। परिवार में रुपये पैसे को इकट्ठे करते हैं, घर संपत्ति में लगाते हैं, और किसी ग्रंथालय में सेवा में दे, और किसी का शरीर स्वास्थ्य कमज़ोर है तो उनके शरीर के लिए कुछ खर्च में लगाएं, और कहीं अच्छे से मकान बन रहे हैं या कोई भवन बन रहे हैं उनके लिए भी अनुदान में दे सकते हैं। यह मानव शरीर पाकर भी हम इस जीवन में हम पुण्य का काम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ में चले जाएगा। तो मानव मात्र के हैं और बर्बाद कर देते हैं, शराब पीते हैं, जुआ में लगा देते हैं, और क्या क्या चीज़ में लगाते हैं। तो आदमी इसी सत्संग में आकर अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं और अच्छे सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, तभी मानव जीवन का पाना सार्थक हो सकता है। तो साहिब कहते हैं कि मानव शरीर तो मिला है और अपने
सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन करे और सारी वासनाएं का त्याग करे और अपने चेतन स्वरूप में स्थित होए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और यही परम संबल है, परम शांति है और परम स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय। भव सितार के तुम्ही, जन उधार के तुम्ही, संत प्यारे, सतगुरु दीन बंधु हमारे। भव सितार के तुम्ही, जन उधार के तुम्ही, संत प्यारे, सतगुरु दीन बंधु हमारे। आप मिले न कोई सहारा, जग में देखा वो समझा विचारा। आप मिले न कोई सहारा, जग में देखा वो समझा विचारा। मित्र सुतार हैं, साथ के यार हैं, भाव के धारे, नित्य डूबते डुबाते हैं सारे। भव सितार के तुम्ही, जन उधार के तुम्ही, संत प्यारे, सतगुरु दीन बंधु हमारे। काम क्रोध में मैं ग्रसा हूँ, भोग के मोह में मैं फंसा हूँ। काम क्रोध आदि से मैं ग्रसा हूँ, भोग के मोह में मैं फंसा हूँ। इससे लाचार हूँ, डूबता तार हूँ, कर किनारे, अपने चरणों पर लीजिए सहारे। भव सितार के तुम्ही, जन उधार के तुम्ही, संत प्यारे, सतगुरु दीन बंधु हमारे। है सहायक जगत के जो मेरे, दूर करते हैं चरणों से तेरे। है सहायक जगत के जो मेरे, दूर करते हैं चरणों से तेरे। ज्ञान के सिंधु तो, दीन के बंधु तो, दुख हारे, भक्षकों से मिले उबारे। भव सितार के तुम्ही, जन उधार के तुम्ही, संत प्यारे, सतगुरु दीन बंधु हमारे। ज्ञान वैराग्य से हीन हूँ मैं, चाह ज्ञान से दीन हूँ मैं। ज्ञान वैराग्य से हीन हूँ मैं, चाह ज्ञान से दीन हूँ मैं। सत्य दो, भक्ति दो, पद में अनुरक्ति दो, निज उधारे। मोक्ष अभिलाष हो प्राण प्यारे। भव सितार के तुम्ही, जन उधार